1918 तक ना तो हम आर्यों में शामिल थे, ना सनातन धर्म में शामिल थे, ओबीसी भी शामिल नहीं रहा है। हाँ, ना वैदिक धर्म में हम शामिल थे, जब ब्राह्मण धर्म था उसमें भी नहीं थे। 1918 में वो वर्ष जो था हमारे बहुजन समाज के लिए घातक वर्ष था। 1918 वो क्या था, इंग्लैंड में महिलाओं को राइट टू वोट का जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। इंग्लैंड में 1668 में इंग्लैंड में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिला। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, राइट टू वोट नहीं मिला। तो 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को राइट टू वोट देने के लिए आंदोलन चल रहा था, और सरकार मजबूर हो गई थी देने के लिए। और इधर अपने देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका फेज 2 चल रहा था। ब्राह्मणों को लगा, क्योंकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में डील हुई थी। क्या डील हुई थी कि भारतीय सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार करेगी, इसके बदले जिस दिन वर्ल्ड वार खत्म होगा उस दिन भारत को हम आज़ाद कर देंगे। वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? 1918 में। फिर कांग्रेसियों ने दबाव बनाना शुरू किया, वे आपने आज़ादी की बात कही थी। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, आज़ादी की बात कही जरूर थी, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या है? संविधान। जब तक इस देश का संविधान नहीं बनता तब तक हम आज़ादी देने वाले नहीं है, पहला काम। दूसरा काम लोकतंत्र। जो आज पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी का जो डंका बज रहा है, इसके मूल में जड़ में क्या है? इसके जड़ में है आरएसएस, और आरएसएस के जड़ में क्या है? तो आरएसएस के लोग जो थे, डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार, एक खलनायक थे। डॉक्टर मुंजे ने आज़ादी से पहले बॉम्बे में सबसे पहले उसने बम ब्लास्ट करवाया था। तो इन खलनायकों ने क्या किया, नहीं चाहते थे देश में लोकतंत्र आए, ये लोकतंत्र विरोधी थे। आरएसएस के लोग लोकतंत्र विरोधी थे और हैं। आरएसएस के लोग रहेंगे, ये चाहते थे देश में लोकतंत्र ना आए, क्योंकि जब लोकतंत्र आएगा फिर वहां पर समानता की बात होगी, फिर वहां संख्या की बात होगी, ब्राह्मण वर्चस्व की बात नहीं होगी, ब्राह्मण स्टेटस की बात नहीं होगी। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि देश में लोकतंत्र आए। लेकिन अंग्रेज जो शर्त रखे थे उसमें 2 शर्त जबरदस्त यही था कि देश में लोकतंत्र स्थापित हम करके जाएंगे और संविधान आपको बनाना पड़ेगा। यदि संविधान नहीं बनाते हैं तो यदि कांग्रेस कहती है तो हम बना भी देंगे, लेकिन जब तक ये 2 कंडीशन नहीं होता है तब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो 1918 में ब्राह्मणों ने एक चाल चली। क्या चाल चली? कि लोकतंत्र तो आएगा, आज आज़ादी मिले या कल मिले या 20 साल के बाद मिले, लोकतंत्र तो यहाँ आना फिक्स है। और जब लोकतंत्र आएगा तो फिर चुनाव होगा। जब चुनाव होगा तो शूद्र जो है, शूद्र ये तो 85% है, तो ब्राह्मण को वोट क्यों देगा? जब ये 85% है तो ब्राह्मण को वोट देगा क्यों? तब उन्होंने वैश्याना साजिश के तहत, शब्दों पर ध्यान देंगे, वैश्याना साजिश के तहत उन्होंने क्या प्लान बनाया कि इन शूद्रों को हिंदू बनाओ। उन्होंने प्लानिंग करके ब्राह्मण धर्म को फिर से बना दिया हिंदू धर्म। अदरवाइज हिंदू जो शब्द है पर्शियन शब्द है और मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। आप पढ़ लीजिएगा। हिंदू का मतलब होता है चोर, चक्का, छिनरा, छिछोरा, हिंदू का मतलब है। ये मुगलों ने गाली दिया था, हिंदू थोड़े हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने ये चाल चला 1918 में कि जो हमारा ब्राह्मण धर्म है इसको फिर से कुछ करो। उन्होंने हिंदू धर्म ने चेंज किया और तमाम शूद्रों को हिंदू बनाया।
किस लिए बनाया कि हिंदू के नाम पर ये वोट हमें देंगे, हमारी सरकार बनवाएंगे, ब्राह्मण के नाम पर नहीं देंगे, है ना, बनवाएंगे। और वही हो रहा है। 1918 में खेला गया ड्रामा आज तक कामयाब है। ये जो ड्रामा देश में चल रहा है, इसका स्क्रिप्ट 1918 में लिखा गया और आज तक चल रहा है धर्म के नाम पे। जब इलेक्शन हो रहा है हम हिंदू हैं, इलेक्शन हो गया ये चमार है, दुसाद है, अहिर है, पासी है, नोनिया है। और जब इलेक्शन आए हिंदू हिंदू भाई भाई, मुस्लिम कौम कहाँ से आए, हम हिंदू बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें धन से वंचित किया। जब हमारे पास धन नहीं है तो हम शिक्षा से वंचित हैं, जब शिक्षा से वंचित है तो फिर सत्ता से वंचित है। आज लहेजी ग्राम पंचायत में चुनाव हुआ, दलित समाज 500 रुपये में बिक गया और राजपूत 4 वहाँ घर है, उनका जिला परिषद हो गया। यही हाल यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से बम्बई तक यही हाल है। शहरों में झुग्गी है, झुग्गियों में बहुजन समाज के लोग हैं, 500 रुपये में बिकते हैं और सरकार मनुवादियों के बना देती है। ये यहाँ है। तो कहने का मतलब है कि संविधान में हमारे लिए क्या प्रावधान है, बाबा साहब ने क्या बात कही थी, उस सच्चाई को बताना जरूरी है। क्या स्टेट एंड माइनॉरिटी को कांग्रेस ने माना? नहीं माना। तो यहाँ हमारे साथ धोखा हुआ। अब आते हैं दूसरा टॉपिक जो आज का विषय है कि सत्ता से दूर क्यों। तो मुझे लगता है कि इसके मूल में जो संविधान में हमारे साथ धोखा हुआ वो है नंबर 1। नंबर 2 चेंजेज, जिसको कहते हैं परिवर्तन। तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें होता है फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। हाँ सर, रासायनिक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंजेज में क्या होता है कि वो जो रिवर्सिबल होता है फिर वापस आ जाता है। जैसे पानी है, पानी गैस बनेगा, हाँ, चाहे बर्फ बनेगा, फिर वापस पानी चेंज हो सकता है। ये भौतिक परिवर्तन है। जो दूसरा रासायनिक परिवर्तन है वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स कभी नहीं होगा, वापस नहीं होगा, वो फॉरएवर होता है हमेशा। जो बन गया सो बन गया। तो जो चेंजेज है, आप सोशल लाइफ में आएंगे तो 3 तरह के चेंजेज है परिवर्तन: सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। गलत तो नहीं बोल सकते। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो क्षणिक होता है, 2-4-10 साल रहेगा, हो हल्ला होगा तब तक रहेगा। जब कांसी राम जी ने मूवमेंट चलाया नॉर्थ इंडिया में तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। जब कांसी राम जी नहीं है फिर वही भैंस उसी पानी में। तो क्षणिक होता है सामाजिक परिवर्तन, बहुत लंबा नहीं चलता है। उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन। तो राजनीतिक परिवर्तन थोड़ा और ज़्यादा चलता है। जैसे संविधान में हमारे लिए जो भी प्रावधान है वो क्या है? राजनीतिक परिवर्तन। तो 74 साल हो गया, हो सकता है 50 साल और जाए, लेकिन ये भी फॉरएवर नहीं जाने वाला है। अब तीसरा जो है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंजेज। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जो है ये लंबे समय के लिए होता है। ये मैं नहीं कहता ये फॉरएवर है, लेकिन लंबे समय के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन है। अब आप देखिए, मक्का मदीना से लेकर रोम तक, मक्का मदीना से लेकर इंडिया और इंडोनेशिया, पूरा एशिया तक जो है इस्लाम धर्म जीवित है या नहीं है? वो क्या है? कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन। मुसलमान सत्ता में जाए या ना जाए, लेकिन उसका जो कल्चरल चेंज है जिस तरीके से हुआ है वो लंबे समय तक रहेगा। पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जो कल्चरल चेंज हुआ यूरोप में, ईसाई मिशनरी के नाम पर पूरे दुनिया में है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक बहुजन समाज सत्ता से दूर रहेगा। इस बात को आप नोट करें। जो लोग ये कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो चेंज होगा, वो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते। चेंज तो दूर की बात है। जब तक आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक सत्ता परिवर्तन होने वाला नहीं। 1925 में आरएसएस बनी, 100 साल होने जा रहा है, अभी 25 आने वाला है, बहुत ज़्यादा थोड़े। 25 मतलब 100 साल तक आरएसएस के लोगों ने दिल पर पत्थर रख के
कल्चरल चेंज के लिए काम किया है। इस बात को मानेंगे?